टीसीएस 11 अक्टूबर को अपना बोर्ड मीटिंग कर रहा है जिसमें कंसीडर किया जा सकता है बाईबैक को, यानी आपको बाईबैक का अनाउंसमेंट टीसीएस के द्वारा मिल सकता है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे व्हाट इज बाईबैक, मोटिव ऑफ बाईबैक, कब और क्यों बाईबैक किया जाता है, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बाईबैक और कितने टाइप्स के बाईबैक होते हैं। सब कुछ इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एजुकेशनल वीडियो। तो व्हाट इज बाईबैक, बाईबैक होता क्या है? तो कंपनी के प्रमोटर्स जब अपने कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं इसी को बोलते हैं बाईबैक, यानी अपने कंपनी के शेयर्स को खरीदने को ही बाईबैक बोलते हैं। अब मोटिव क्या होता है बाईबैक का? तो व्हाट इज मोटिव ऑफ बाईबैक? तो बहुत सारे मोटिव हो सकते हैं। पहला मोटिव होता है कि अपने जो वैल्यूएशन है कंपनी का, जो मार्केट कैप है उसको बढ़ाना, क्योंकि कंपनी के प्रमोटर्स को लगता है कि जो वैल्यूएशन है कंपनी का वो कम है। पहला रीजन हो गया, पहला मोटिव हो गया। दूसरा मोटिव है कंपनी के अगर प्रमोटर्स बाईबैक कर रहे हैं तो इससे प्रमोटर्स का कंपनी के प्रति कॉन्फिडेंस झलकता है, क्योंकि उनको अपने कंपनी में भरोसा है, तभी वो अपनी कंपनी के शेयर्स को खरीद रहे हैं। तीसरा मोटिव है कि ईपीएस को बढ़ाना, अर्निंग पर शेयर्स को बढ़ाना, ये तीसरा मोटिव होता है। चौथा मोटिव होता है बाईबैक करने का, अपने शेयर्स को बढ़ाने का, कि कोई दूसरा कंपनी या कोई दूसरा या तीसरा व्यक्ति आके उस कंपनी को टेक ओवर ना कर जाए, इसीलिए जो प्रमोटर्स है वो अपने हिस्सेदारी को कंपनी में बढ़ाते हैं। पांचवा जो मोटिव है, क्योंकि कंपनी के पास एक्सेस कैश है और लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, यानी पैसे तो है लेकिन वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है कि उस कैश को कंपनी यूज कर पाए। तो ये 5 मोटिव होते हैं कंपनी के पास बाईबैक करने का। अब सवाल आता है कब और क्यों बाईबैक होता है? तो कब का जवाब है बाईबैक कंपनी तभी कर सकती है, कंपनी के प्रमोटर्स तभी बाईबैक कर सकते हैं जब उनके पास एक्सेस कैश हो, यानी उनके बैलेंस शीट में कैश भरा हुआ होगा, तभी वो बाईबैक कर सकते हैं। अगर उनके पास कैश नहीं है कंपनी के पास तब वो चाह के बाईबैक नहीं कर सकते। क्यों बाईबैक होता है? तो इसका जवाब है कि कंपनी के प्रमोटर्स को जब लगता है कि कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज्यादा सस्ता हो चुका है, या जितना मार्केट कैप होना चाहिए, जो वैल्यूएशन होना चाहिए कंपनी का वो नहीं है, तो कंपनी इस बाईबैक का रास्ता अपनाती है। अब जान लेते हैं प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बाईबैक, यानी बाईबैक करने के प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं। तो प्रोज क्या क्या होते हैं पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो जब कंपनी के प्रमोटर्स बाईबैक करते हैं तो इससे होता क्या है कि नंबर्स ऑफ शेयर्स कम होते हैं मार्केट में, जो फ्लोटिंग मार्केट कैप होता है, जो फ्लोटिंग शेयर्स होते हैं मार्केट में वो कम होते हैं, क्योंकि कंपनी के जो प्रमोटर्स है वो अपने शेयर्स को खरीदते हैं। तो इसीलिए जो मार्केट में जो शेयर्स है वो अब कम हो गए हैं, जिससे कि जो वैल्यूएशन है कंपनी का, जो शेयर प्राइस है कंपनी का वो बढ़ता है। बाईबैक करने से ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी और आरओए यानी रिटर्न ऑन एसेट्स भी कंपनी का इंक्रीज होता है। उसके बाद जो आपको डिविडेंड मिलने वाला है बाईबैक के बाद पर शेयर पे वो बढ़ जाता है, क्योंकि कंपनी के जो शेयर्स है, फ्लोटिंग शेयर्स है वो कम हो जाते हैं। तो ये कुछ प्रोज हो गया कंपनी के बाईबैक करने का। अब डिस्कस कर लेते हैं कॉन्स। बाईबैक करने का कॉन्स क्या होता है? तो आपको अनरियलिस्टिक इंक्रीज दिख सकता है ईपीएस में यानी अर्निंग पर शेयर में, रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई में, और आरओए यानी रिटर्न ऑन एसेट्स में। तो ये आपको बढ़ा हुआ दिख सकता है, और ये अनरियलिस्टिक भी कभी कभी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा आपको ईपीएस बढ़ा हुआ दिखे बाईबैक के बाद, बहुत ज्यादा आपको आरओई बढ़ा हुआ दिखे, जिससे कंपनी जो आपको है बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही आपको सस्ता दिखेगा, क्योंकि ईपीएस बढ़ने से जो पी रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो कम हो जाता है। तो ये जो होता है ये प्रॉफिटेबिलिटी के कारण नहीं होता है, और ये होता है बाईबैक के कारण। तो ये कंपनी जो बिजनेस कर रही है उसके कारण नहीं हुआ है, ये एक रियल ग्रोथ नहीं है, ये एक अनरियलिस्टिक ग्रोथ है, जो एक नेगेटिव भी माना जाता है कंपनी के लिए। और कभी कभी यही ईपीएस को, आरओई को और आरओए को बढ़ाने के लिए भी जो प्रमोटर्स होते हैं वो कंपनी का बाईबैक करते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है कि कंपनी का जो मोटिव क्या है। एक और बहुत बड़ा कौन है कि आपको स्टॉक प्राइस में आपको पंप दिख सकता है शॉर्ट टर्म में जब ये बाईबैक अनाउंसमेंट होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कौन है जिससे इनसाइडर जिसका फायदा उठा सकते हैं, और जिसमें रिटेल जो इन्वेस्टर्स है वो ट्रैप हो जाते हैं कभी कभी। तो ये कॉन्स हो गया बाईबैक का। अब जान लेते हैं कि कितने टाइप्स के बाईबैक होते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बाईबैक, एक होता है टेंडर ऑफर और दूसरा होता है ओपन मार्केट ऑफर। तो टेंडर ऑफर बाईबैक में क्या होता है कि कंपनी एक ऑफर प्राइस डिसाइड करती है और उस ऑफर प्राइस में वो टेंडर करती है, यानी कि अपने शेयर होल्डर्स को, जो भी कंपनी शेयर होल्डर्स है वो उसमें टेंडर अपने शेयर्स को कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास टीसीएस का शेयर है और टीसीएस ने टेंडर ऑफर बाईबैक अनाउंस किया है और एक ऑफर प्राइस रखा है। तो अगर मेरे पास 10 शेयर है तो मैं 10 शेयर टेंडर कर सकता हूं, लेकिन 10 के 10 शेयर
मेरे एक्सेप्ट नहीं होंगे। एक एक्सेप्टेंस रेशियो होता है जिस हिसाब से मेरे 10 में से 1, 2, 3, 4 शेयर जिस हिसाब से रेशियो होता है उस हिसाब से सभी शेयर होल्डर्स के जो टेंडर करना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप टेंडर करना भी चाहते हैं या नहीं, यानी आप अपने शेयर्स को कंपनी के प्रमोटर्स को बेचना चाहते हैं भी नहीं, तो आप टेंडर करेंगे। आपको 1, 2, 3 जो भी शेयर्स आपके बिकेंगे वो कंपनी के पास चला जाएगा और आपका जो पैसा है वो आपके सीधे बैंक अकाउंट में चला आता है। दूसरा जो बाईबैक का रूट है वो है ओपन मार्केट ऑफर। इसमें जैसे कि बाइंग और सेलिंग होता है ओपन मार्केट से, वैसे ही कंपनी एक पीरियड डिसाइड करती है, यानी कि एक टाइम डिसाइड करती है। उस टाइम के बीच में कंपनी ओपन मार्केट से जो सेलर्स होते हैं उससे कंपनी जो प्रमोटर्स होते हैं वो मार्केट में बाई करते हैं। तो ये एक 2 ऑप्शन होता है बाईबैक करने का। तो आशा करता हूं कि जो बाईबैक से रिलेटेड जितने भी आपके मन में सवाल रहे होंगे वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। वीडियो कैसा लगा है जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आगे के वीडियोस बनाने के लिए और बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलता है क्योंकि आप वीडियो को लाइक करते हैं। तो जरूर लाइक कीजिएगा। ऐसे ढेर सारे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, मिलते अगले वीडियो में।